दोस्तों उत्तर प्रदेश के जिले में एक विधायक जी थे। वो अपनी लड़की की शादी किसी गैर बिरादरी लड़के के साथ करना चाहते थे, लेकिन लड़की को रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वो लड़की अपने पिता को लाख समझाती है, लेकिन उसके पिता नहीं मानते। एक दिन वो लड़की आत्महत्या करने की सोचती है और वो अगले दिन ही रेलवे स्टेशन पर चली जाती है। उसके घर से कुछ ही दूर पर रेलवे स्टेशन था। दोस्तों वहां पर जाकर लड़की ट्रेन का इंतजार करने लगती है, ताकि जब ट्रेन आए तो वो ट्रेन के नीचे कूदकर वो अपना जान दे दे। दोस्तों तब तक ट्रेन उधर से बहुत ही तेज रफ्तार में आ रही थी। दोस्तों बहुत ही अच्छी कहानी, बहुत ही रोमांचक कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस चैनल पर ऐसे स्टोरी वीडियो मिलते रहे। दोस्तों वो लड़की के नाम नेहा होता है और उसके पिताजी जो विधायक है उनका नाम संजय होता है। संजय अपनी बेटी की शादी किसी दूसरे जात के लड़के से करना चाहते, लेकिन नेहा कोई रिश्ता मंजूर नहीं था। एक दिन नेहा अपनी आत्महत्या करने के लिए रेलवे स्टेशन पर चली जाती। दोस्तों वहां पर जाकर वो ट्रेन का इंतजार करने लगती। दोस्तों तब तक उधर से बहुत ही तेज रफ्तार में ट्रेन आ रही थी। दोस्तों ऐसा देखकर नेहा फौरन छलांग लगा देती है, लेकिन जैसे ही छलांग लगाती है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ट्रेन के पटरी के बगल में गिर जाती है। गिरने की वजह से उसको काफी चोट आई थी और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। दोस्तों तब तक उधर से एक महात्मा जी गुजर रहे थे। उनकी नजर उस लड़की पर पड़ जाती है। वह एक नौजवान लड़का था, उनका उम्र लगभग 22 साल था। दोस्तों ऐसा देखकर वो नेहा के पास जाते हैं और नेहा को लेकर वो अपनी कुटिया में चले जाते हैं। लगभग 100 मीटर की दूरी पर उनकी कुटिया था। कुटिया में ले जाने के बाद वो अपने चरपाई पर नेहा को लेटा देता है। दोस्तों उसके बाद वो युवा महात्मा उस लड़की के लिए कुछ खाने के लिए बनाने लगता है। तब तक नेहा को होश आ जाता है। वो साधु महात्मा से कहते हैं कि आपने मुझे क्यों बचाया, मुझे मर जाने देना चाहिए। तो ऐसा सुनकर वो साधु पूछते हैं कि बेटी तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जो तुम अपनी जान देने रेलवे स्टेशन पर गई थी। दोस्तों नेहा अपनी सारी दास्तान उस साधु महात्मा को बताती है। नेहा बताती है कि मेरे पिता एक विधायक है और वो मेरी बिना मर्जी के किसी गैर बिरादरी लड़के के साथ मेरी शादी करना चाहते थे, क्योंकि वो एक बहुत ही अमीर आदमी है, लेकिन वो शराब का जुआड़ी है, इसलिए मुझसे उससे शादी नहीं करना है। लेकिन मेरे पिता पैसे के लालच में मेरी शादी उस शराबी के साथ करना चाहते हैं। ऐसा सुनकर साधु महात्मा कहते हैं कि अगर तुम मर भी गई तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, मरोगी तो तुम्हारा ही नुकसान होगा, इसलिए तुमको मरने से कोई भी फायदा नहीं होगा। दोस्तों इन दोनों के बीच बातें ऐसे ही चलती रहती है। तब तक नेहा के मन में एक बात याद आता है। नेहा उस साधु महात्मा से बोलती है कि क्या आपका नाम रवि है। दोस्तों वो साधु महात्मा जी होते हैं, वो कहते हैं कि हाँ मेरा नाम रवि है, लेकिन तुमको कैसे पता कि मेरा नाम रवि है। दोस्तों अब आप सबके मन में भी ख्याल आ रहा होगा कि नेहा कैसे उस साधु महात्मा को जानती है। दोस्तों ये कहानी उस समय की है जब नेहा और रवि एक साथ ही क्लास में पढ़ाई किया करते। वो 8वीं क्लास में एक साथ पढ़ाई करते थे। दोस्तों क्योंकि नेहा के पिता एक विधायक थे तो पढ़ाई में आगे निकल गए, लेकिन रवि के घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, इसीलिए वो अपना पढ़ाई वहीं से छोड़ देता। नेहा ये बात सुनकर रवि से पूछते हैं कि तुम्हारा ये दशा कैसे होगा, तुम एक साधु कब से बन गए। ऐसा सुनकर रवि बताता है कि जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ा करता था तो मेरे माता पिता का एक्सीडेंट हो गया। उनके इलाज में मेरे पास जितनी भी जमीनें थी, जायदाद थी, वो सारी बिक गई और मेरे माता पिता बच भी नहीं पाए, उनका मौत भी हो गया। इसीलिए मैं तब से एक साधु का वेश धारण करके और भगवान के चरणों में मैं अपने जिंदगी को समर्पित कर दिया हूँ। दोस्तों ऐसा सुनकर नेहा को काफी बुरा लगा। दोस्तों उसके बाद नेहा और रवि एक साथ ही उस कुटिया में रहने लगे। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। रवि नेहा से कहता है कि मैं तुम्हारे पिता के पास कॉल करता हूँ और ताकि तुम्हारे पिता यहाँ पर आकर तुमको ले जाएंगे। दोस्तों नेहा ऐसे सुनकर कहती है कि अगर तुमने मेरे पिता को फोन किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। दोस्तों ऐसा सुनकर रवि कहता है कि तुम मेरे साथ कुछ दिन और रही तो अगल बगल के लोग मेरे ऊपर दोष लगाने लगेंगे। ये देखकर मेरी बदनामी होगी, लोग बोलेंगे कि ये एक साधु अपने साथ एक लड़की को बहुत दिनों से रख रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे पिता को कॉल कर देता हूँ ताकि तुम्हारे पिता आकर तुमको ले जाएंगे, तुम्हें मरने की कोई भी जरूरत नहीं। दोस्तों नेहा रवि को लाख समझाती है और रवि उस दिन फोन नहीं करता है। दोस्तों ऐसा करते करते 32 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद ये फिर दोनों उसी कुटिया में एक साथ रहने लगते हैं। ऐसा करते करते पूरे 32 दिन बीत जाते हैं। एक दिन रवि सोचता है कि ये लड़की मेरे साथ बहुत ही दिन रह चुकी है, अगल बगल के लोग मेरे ऊपर दोष लगाएंगे, एक साधु और लड़की एक साथ इतने दिनों तक रहे हैं, इसलिए रवि को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन रवि ने नेहा के पिता को कॉल कर दिया। उसने बोला कि तुम्हारी बेटी मेरे पास है और इस पते पर आ जा। और उसके बाद नेहा के पिता अपने सारे आदमियों को लेकर गाड़ी में बैठकर उसी कुटिया तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद आकर वो अपनी बेटी को अपने घर ले जाते हैं, लेकिन उन्होंने रवि को कुछ भी नहीं बोला। दोस्तों नेहा अपने घर चली जाती है। उसके बाद नेहा के पिता उसी लड़के से उसकी शादी तय कर देते हैं जिस लड़के से शादी नेहा की होने वाली थी, लेकिन नेहा उस रिश्ते से नाखुश थी और वो अगले दिन ही नेहा के पिता जो संजय होते हैं वो अपने सारे गुंडे को रवि को मारने के लिए भेज देते हैं। जैसे वो सारे गुंडे रवि की कुटिया में जाते हैं तो रवि की कुटिया में कोई भी नहीं होता। रवि अपने शिष्य के घर खाने के लिए गया था। उसके शिष्य ने रवि को अपने घर खाने का आमंत्रण दिया था।
दोस्तों ये सब देखकर उसके सारे गुंडे वापस लौट जाते और विधायक से कहते हैं कि वो रवि अपनी कुटिया में नहीं है। दोस्तों एक दिन वो समय भी आ जाता है जिस दिन नेहा की शादी थी। नेहा अपनी रूम में तैयार हो रही थी। उसी का फायदा उठाकर नेहा अपनी शादी के दिन ही अपने घर से भाग जाती है। वो आधी रात को रवि के घर पहुंचती है तो देखती है कि रवि अपने चरपाई पर सोया हुआ। नेहा उसके ऊपर से कंबल को उठाती है तो रवि जैसे ही उठता है तो वो देखता है कि वो आधी रात को नेहा उसके पास आई थी। रवि पूछता है कि इतनी रात को तुम मेरे पास क्यों आई हो? तुम्हारे पिता को पता चला तो तुम्हारे पिता मुझे मरवा देंगे। दोस्तों नेहा बताती है कि मैं अपनी शादी के दिन तुम्हारे पास भाग के आई हूँ। मुझे उस लड़के से शादी नहीं करना है, तुम अपने साथ मुझे कहीं और ले चलो। रवि बोलता है कि नहीं, मैं तुमको अपने साथ नहीं ले जा सकता। अगर मैं तुमको अपने साथ ले गया तो लोग मुझे गंदी नजर से देखेंगे क्योंकि मैं एक साधु हूँ। दोस्तों नेहा समझाती है कि भगवान ने जब हमें जिंदगी दी है तो हम दोनों अपनी जिंदगी भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। दोस्तों ऐसा सुनकर रवि मान जाता है और वो दोनों रेलवे स्टेशन पर जाकर हरिद्वार का टिकट कटा लेते हैं। उसके बाद वो दोनों हरिद्वार पहुंच जाते हैं और एक आश्रम में वो दोनों अपना जीवन गुजारने लगते हैं। जो नेहा होती है वो साध्वी का रूप धारण कर लेती है। वो साध्वी और रवि एक साधु बनकर उसी आश्रम में गुजारने लगते हैं। उसके बाद दोनों धीरे धीरे रहते रहते वो दोनों खुद का एक आश्रम खोलते हैं, एक संस्था चलाने लगते हैं और लोगों को अच्छा उपदेश देने लगते हैं। दोस्तों एक दिन नेहा के पिता जो विधायक थे उनकी विधायकी चली जाती है और वो तीर्थ यात्रा करने के लिए वो हरिद्वार पहुंच जाते हैं। जैसे ही हरिद्वार आते हैं तो उनकी नजर वो अपनी बेटी पे पड़ती है। वो देखते हैं कि मेरी बेटी एक साध्वी का रूप धारण करके एक आश्रम चला लीजिए। वैसा देखकर संजय अपनी बेटी के पास जाते हैं। ये देख नेहा अपने पिता से बोलती है कि आप मेरे पिता नहीं हो और ना ही मेरा कोई भाई है और ना ही कोई मेरा बहन है, तो आप यहाँ से चली जाइए, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। दोस्तों ये देखकर संजय अपनी बेटी से माफी मांगता है, अपनी गलती के लिए शर्मिंदा होता है, लेकिन नेहा अपने पिता को माफ नहीं करती। नेहा बोलती है कि उस दिन आपने रवि को मारने के लिए बहुत सारे गुंडे भेजे, जबकि रवि ने ही मेरी जान बचाई थी और आपने रवि को ही मारने के लिए गुंडे भेजे, इसलिए आप मेरे कोई भी पिता नहीं हो, ना ही मैं आपकी बेटी हूँ। मैं आपसे आज से सारे रिश्ते तोड़ती हूँ, प्लीज आप यहाँ पे चली जाइए। उसके बाद रवि और नेहा अपना खुद का आश्रम चलाने लगते हैं और लोगों को उपदेश देते रहते हैं। दोस्तों रवि और नेहा ने क्या सही कदम उठाया? आप इस जवाब को कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।